सलाम एंड मॉर्निंग। आज है 9th ऑफ दिसंबर ट्यूसडे। सो आज की वीडियो रहेगी फॉर अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स। सो पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह उठ के ही वी थैंक आवर क्रिएटर, यू मस्ट डू एज वेल। सो पहली चीज़ ये होती है कि यू बो डाउन टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड देन यू स्टार्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो हर दिन सुबह उठ के इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइव्स, you make sure you get up early, irrespective of the domain, irrespective of the aura of life you are in. You make sure you get up way early dawn and get yourself sorted. So हम रेडी है। टेम्परेचर अभी भी 0 दिखा रहा है। इट फील्स समथिंग -1 or -2. Birds are chirping around and we are ready. So आज का plans is either back or biceps or back or shoulders. So हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए और आपको आगे आगे अपडेट देते रहेंगे। Until then you take care. Cheers. तो जिम के लिए हम निकल गए हैं और आज मैंने कुछ गर्म पानी साथ उठाया है जिसमें थोड़ा गार्लिक एंड जिंजर डाला है। एनी विच वेज इट्स बीन कपल ऑफ डेज कि मैं ये वाला पानी पी रहा हूँ। सो मेन चीज़ ये है कि लाइक ना व्हाट आई फील बैड अबाउट इज़ दीज डॉग्स कि ये जो बेचारे डॉग्स घूम रहे होते हैं ना इतनी ठंड में। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट हैव सम डॉग शेल्टर्स ऑफ सम सॉर्ट, ताकि ये बेचारे भी ना थोड़ा अपने आप को वार्म रखा करें। एंड लाइक हमारी लोकेलिटी में होता ना इतने इश्यूज़ क्यों हैं, सुबह सुबह ना इनको कोई कुछ खिलाता है ना पिलाता है ना कहीं रखता है। I mean, we should run a campaign, to be honest, wherein we can, accommodate these dogs, feed them, take care of them, so that, we succeed. Because our Prophet, peace be upon him, always said that you must be kind to animals in the first place, but we ain't. All we are doing is looking after ourselves, eating, sleeping, keeping that warmth intact. That's what we do. So हम रेडी है और पहले वार्म अप होगा। आज थोड़ा लेट ही हो गया, but then this is what it is. So we'll start off with high intensity interval training or watch. So पहले वार्म अप करेंगे। So today we'll be performing back and shoulders. आज जिम में हमारे एक जिममेट का बर्थडे है, ये बोल रहा है। सो लेट्स सी उसने क्या लाया है। उसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन है, केक वेक काट के, फिर उसको उसने भी डम्बलों वाला केक लाया है। सो हियर इट इज। ट्राई। हियर वी आर। 1 2 3। स्टार्ट ऑफ विद बारबल रो। वेट अभी लगा है 40 इंक्लूडिंग द बार। सो ऐसे पकड़ के यहाँ से मेजर करके बिल्कुल ऐसे, दिस शुड बी द पोस्ट। सो बारबल रो का दूसरा सेट हम लेंगे, सेम वेट है, ऐसे पोस्चर रहेगा बिल्कुल ऐसे। तो ये आपको पूरा नीचे लेके जाना है ऐसे। 1 2, बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी। सो बैक की दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हम, लेट पुल डाउन। सो ये आपका मसल जो टारगेट करता है विच इज़ लैटिमस डोर्साई, लैट्स जिनको हम बोलते हैं,
सो ये बैक की ओवरऑल स्ट्रेंथ, विड्थ और दूसरी मसल्स भी टारगेट्स करता है पार्शियली। सेकेंडरी मसल्स जो होते हैं जैसे हो गया आपका डेल्टॉइड्स, बाइसेप्स पे भी इसका जोर आता है। तो वेट लगाया हमने 30 किलोज 40 सॉरी 8 प्लेट्स 1 2 3 4 5 6। लैट्स का दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे हम। वेट इस टाइम थोड़ा ज़्यादा है 60, तो लेट्स डू इट। थ्री 5 6। सो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन का हम लास्ट सेट मारेंगे आउटर लैट्स के लिए और अपर बैक के लिए। वेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है 70, नहीं उठेगा पूरा। 2 बैक की तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हम क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन से। ये आपके मसल्स टारगेट करेगा इनर लैट्स और लोअर बैक। ओवरऑल स्ट्रेंथ और विड्थ के लिए ऐसे पकड़ोगे आप इतना क्लोज। वेट है 30, कम वेट है ऐसे 1 2 3 4 5। लैट पुल डाउन क्लोज ग्रिप का दूसरा सेट लेंगे 40 किलो वेट 1 2 3 4। सो लैट पुल डाउन का हम लास्ट सेट मारेंगे क्लोज ग्रिप का। वेट है 50 1 2 3 4। दिन की दूसरी एक्सरसाइज हम लगाएंगे शोल्डर की। पहले शोल्डर प्रेस लगाएंगे हम। तो ये जो है ये एक्सरसाइज ये आपके अपर ये पहले आपके मेन डेल्टॉइड्स के लिए हैं, डेल्स और अपर चेस्ट। इसमें थोड़े ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। 3 प्लेट लगाकर ये रहा। ये ओवरऑल जो आपकी शोल्डर के जॉइंट्स कोराकॉइड प्रोसेस के सराउंडिंग्स में पूरा आपका ओवरऑल शोल्डर ग्रो करेगा। 3 4। शोल्डर प्रेस की दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। पिछले वाले में 14 रैप्स हुए थे सो ये वाले सेट दूसरे में वेट ज़्यादा है इसके लिए 25। सो बहुत हैवी है। और ये दूसरी एक्सरसाइज डेल्स की हम कर रहे हैं। ये अब कैसे रहना है, ये पोजीशन है, ये पोस्चर है। ये 1 बैक स्ट्रेट 2 3 4। सो वो वाला हम हॉरिजॉन्टल ले रहे थे डेल्स के लिए। ये देखो अगर आप परपेंडिकुलर साइड से लोगे इनर डेल्स यू सी दिस 1 2 3 4। तो अब हमारी शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज है विच इज़ फेस पुल्स। फेस पुल्स आपका जो आपके रियल डेल्ट्स होंगे, रियल डेल्टॉइड मसल्स वो टारगेट करेगी और ट्रेपीजियस मसल इन्वॉल्व करेगी। और जो कोराकॉइड प्रोसेस है शोल्डर की वो उसके सराउंडिंग्स में जो भी एरिया है वो 4 प्लेट का वेट है ऐसे परफॉर्म करने का। पूरा ऊपर आपको लेना पड़ेगा टुवर्ड्स द फोरहेड विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा आपका वेट पीछे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं रहना चाहिए। अब दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे फेस पुल्स का। 40 का वेट है
और ऐसे करना है 1 2 3। ज़्यादा अपने आप को जर्क नहीं देना। लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे फेस पुल्स का, तो सेम वेट है। अब हम परफॉर्म करेंगे श्रग्स, जो आपके ट्रेपेजियस मसल्स को हिट करता है। सो नेक और अपर बैक के साइड में तो वेट लगा है 60। ऐसे थोड़ा आपको टिल्ट होना है, तो फिर 1 2, यहाँ पे होल्ड करके 3 4। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हम 2 साइड से परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रंट में भी बैक में भी। तो मोस्टली जिमनास्ट नहीं बोलते कि आप ऐसे परफॉर्म करो, वो सारा फ्रंट ही बोलते हैं। बट आई हैव ट्राइड डूइंग इट फ्रॉम द बैक साइड एज वेल। ऐसे उसमें स्ट्रेट पोस्चर, सो वेट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए प्रॉपरली नहीं लग रहा, बट देन वी स्टिल विल डू इट विद द सेम वेट। तो फ्रंट साइड से आप ऐसे थोड़ा टिल्ट करोगे आगे की तरफ, ये आपका पोस्चर रहेगा। ऐसे 1, यहाँ पे होल्ड रखना आपको, फिर पूरा नीचे, पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। 3 4। इसका बैक साइड से एक और मारेंगे। Posture will be straight, no bending down. 1 2 3 4। So Tuesday troubles, we are done with the day. Shoulders, back, 3 exercises, proper weights, and we are leaving for the day. कल डिनर नहीं किया, सुबह कुछ नहीं खाया। We have just had early morning garlic ginger, lukewarm water, no pre-workouts, nothing, and we have sorted our workout. Let's see, we'll be heading home. We'll deglutinate down some protein, and then afterwards we'll have some glutamine and so forth. So that we'll see after. Until then, you take care. Just bye. तो आज का वर्कआउट हो गया है और हम निकले हैं घर को, और अभी तक कुछ नहीं खाया है। ऐसे ही लाइक for Fajr prayers we perform the ablution। और क्या है कि मैं ठंडा पानी ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ वो गर्म पानी से मेरे स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। सो ऑल द टाइम आई विल यूज़ बोन चिलिंग कोल्ड वाटर। सो और वो वाला पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जो ऊपर टैंक्स में स्टोर रहता है। तो हमारा घर चूँकि बहुत ऊपर है, तो आई मीन 3 स्टोरीड है, तो वो ज़्यादा ही ठंडा रहता है वहाँ पे। अब देखते हैं, फ्यूल वाले आगे हैं तो विल फिल द टैंक। फ्यूल का खर्चा बहुत है यार, आई डोंट नो व्हेन टू कर्व दिस। हाँ है। So let's fill our tank and we'll get moving after. So right after the gym, अभी टाइम है 8:30। तो अब हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे which is very much ट्रेडिशनल यहाँ कश्मीर में। इट्स कॉल्ड हमाम। हमाम ये है कि ये एक हॉलो, ट्रेडिशनल हॉलो स्पेस होता है, एक रूम filled with heat beneath is a furnace। उसके ऊपर जो ये आप पूरा देख रहे हो, इसके ऊपर बड़ा सा बहुत बड़ा आयरन का टैंक लगा है जो पूरा अंदर है, और इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। जो नीचे से इसका
वाटर हीट अप करता है। सो पुराने ज़माने में क्या होता था, ना गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो फोर्थ के इश्यूज़ होते थे, तो फिर ये मोस्टली यूज़ होता था। तो इनफैक्ट फॉर एनी रिलीजियस गैदरिंग एट फैमिलीज़ मोस्टली आप ये यहाँ के मॉस्क्स में पाओगे फॉर गर्म पानी, और जो इसके जो हॉलो स्पेस होती है अंदर से पूरे रूम के, उसके ऊपर जो हैंड कार्व्ड मोटे स्टोन्स होते हैं, दो स्टैंड ऑन दी पिलर्स ऑफ ब्रिक। सो इसके अंदर वो सैंड ब्रिक्स सैंड डालते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हीटअप होता है। तो आज हम यही प्रोसेस दिखाएंगे, ये हर बारी यूज़ होता है। सो सम पीपल स्टार्ट ऑफ विद सुबह ही स्टार्ट करते हैं, आधे शाम को स्टार्ट करते हैं। दैट्स दैट। सो अब हम पहले इसका क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। जो इसका कल का रेसिड्यू रहा है, कल का ऐश, ट्रैश, जंक, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो रहा है बाहर ही लग के। ये पूरा जो ये स्मोक या जो फायर की इंटेंसिटी होती है ना, पूरे अंदर तक चली जाती है। उतना भी पूरा बाहर नहीं रखना है आपको, तो थोड़ा अंदर ले जा सकते हैं आप until this thing is sorted. तो ये टोटल प्रोसेस होता है कि हमाम जो है हमारा, वो कैसे रेडी होता है, कैसे चालू होता है, कैसे इसको स्टार्ट करके बाकी गर्म किया जाता है। गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो अभी टाइम हुआ है 7:45 और हमारा काम स्टार्ट हो गया है। और ट्यूसडे उतना बिज़ी नहीं, ज़्यादा ट्यूसडे वेडनेसडेज आर अ बिट स्लोइश। मंडे इज़ प्रीटी मच बिज़ी। थर्सडे आई वुड से 50-50, then Fridays are super busy, weekends slow. So ये आप पे पूरा डिपेंड है, हाउ हार्ड यू वर्क, एंड पूरा आप पे डिपेंड नहीं है, बट देन इन्फ्लक्स कितना है शिफ्ट्स का, और यहाँ आपको भी एक्टिव रहना है ऑल द टाइम टू बी ऑनेस्ट। और जॉब मल्टीटास्किंग है, ईमेल्स, शिफ्ट्स, कंप्लायंस, स्कूल्स एंड सो फोर्थ। सो हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है, क्विकली ध्यान देना है। जितना आप एक्सपीरियंस, जितना आप वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड हो विद थिंग्स, और जितना आप सुपर एफिशिएंट हो इन डिलीवरिंग द कस्टमर सर्विस एंड मेंटेनिंग द rapport with your clients and nurses and so forth, so उतना आपका काम प्रोडक्टिव रहेगा end of the session. So that's it for today. We are sorting it for now. उसके बाद देखते हैं कि क्या पज करूँ, ये वुचो बोट कुन। Until then, खुदा हाफिज़, बाय।